बिल्कुल, मैं पीपलदा विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। मेरी पहले भी प्रबल दावेदारी थी, लेकिन लास्ट टाइम पे मेरा टिकट कटा था। फिर अभी तो आप ही की पार्टी के एमएलए हैं, तो अक्सर देखा गया है कि जो पार्टियां होती है वो जीते हुए एमएलए के टिकट नहीं काटती है, तो फिर ऐसे में मतलब आपको कैसे उम्मीद है कि पार्टी आपको मौका दे? चेतन जी पटेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहा कि बीजेपी में 17 मुख्यमंत्री है, लेकिन जनता से छुपा नहीं है कि कांग्रेस में भी 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई है। तो इसमें सोफी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जो इटावा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और वर्तमान में कोटा देहात के जिलाध्यक्ष है, श्रीमती सरोज जी मीणा। तो आज हम इनके आवास पर आए इनसे मुलाकात करने। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। और आजकल देखने में आ रहा है कि हर क्षेत्र में जो है वो नेताओं की बाढ़ सी आई हुई है, तो क्या मतलब राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई? देखो, जब चुनाव आता है ना तो उथल पुथल भी मस्ती है और चहल पहल भी मस्ती है। और अभी आप इस उपलक्ष्य में मेरे से आप वार्ता करने आए, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप मेरे ऑफिस में मेरे से कुछ सवाल पूछने आए। उसका सवाल, जो भी आप सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दूँ। राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों में, तो सब अपने अपने क्षेत्र की तैयारियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सरकार के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सरकार का काम कैसा है और आपको क्या उम्मीद है कि इस बार किसकी सरकार रिपीट हो? देखो, इस बार हमारी सरकार रिपीट होगी और जो पुराना मिथक चला आ रहा है वो टूटेगा, क्योंकि गहलोत सरकार की योजनाएं इतनी अच्छी हैं कि जो हमारा, चाहे वो कर्नाटक पैटर्न हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, उसमें हमारा राजस्थान का पैटर्न चला है। और सरकार की योजना जैसे चिरंजीवी योजना है, चिरंजीवी योजना से जो गरीब, जो बेचारा तड़ के मर जाता था तो वो इलाज नहीं करा पाता था, तो वो उसके लिए 25 लाख तक की हमारे जो चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी योजना है। आपका कहना है कि जो योजना है उनके हिसाब से आपको लगता है कि सरकार रिपीट हो जाएगी, लेकिन मैडम हमने देखा है कि 2013 में जब गहलोत जी की आखिरी साल था तो उस टाइम पर भी उन्होंने ऐसी ही जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, लेकिन वो उस साल जो है सरकार रिपीट करने में नाकाम रहे थे। तो इस बार आपको क्यों ऐसा लगता है कि वापस से सरकार रिपीट होगी? मतलब उन योजनाओं में और इन योजनाओं में क्या अंतर है? वो योजनाएं पहले भी अच्छी थी और अभी भी अच्छी हैं, लेकिन इस बार भी बीजेपी में जितनी फूट है उतनी कहीं पे भी नहीं है। बीजेपी में 17 मुख्यमंत्री हैं, हमारी कांग्रेस में आला कमान फैसला करता है। और हमारी जो योजना है, जैसे मैंने बताया, चिरंजीवी योजना है, विधवा पेंशन है, पेंशन है भी 1000 बढ़ा दी। और जो ये महंगाई रात के जो कैंप हैं, जिस तरह से बिजली के बिल हैं, 2000 कृषि कनेक्शन के बिल के माफ़ किए हैं, और बहुत सारी जो रोज़गार गारंटी योजना है, बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने चला रही है, इससे आम जन में ये है। और इस बीजेपी से तो आम आदमी त्रस्त है और हमारी सरकार निश्चय कांग्रेस। आपने कहा कि बीजेपी में 17 मुख्यमंत्री है, लेकिन जनता से छुपा नहीं है कि कांग्रेस में भी 2 मुख्यमंत्रियों की लड़ाई है। तो इसमें मतलब ये लड़ाई तो सब में ही है, तो फिर इस चीज़ का सामना कांग्रेस किस तरह से कर सकती है? हमारे में कोई लड़ाई नहीं है। हमारे में तो ये है कि जो आला कमान फैसला होगा वही होगा। सब काम करना चाहते हैं हमारे लिए। दोनों ही जो सारे नेता हैं वो हमारे लिए सीनियर नेता हैं और वो सब अपनी अपनी जम पे, कोई ये नहीं कह रहा, हर नेता ये कह रहा है कि हमें सरकार लानी है, चाहे वो पायलट साहब हो, चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे हमारे जो प्रभारी हैं सुखदेव रंधावा जी, वो हो, कोई भी हो, सब ये चाहते हैं। और हमारा कार्यकर्ता से लेकर और मुख्यमंत्री लेवल तक ये है कि हमारे सब ये है कि कांग्रेस की सरकार आए। चलो, ये तो थी राजस्थान प्रदेश की बात। अब आते हैं हम अपने क्षेत्र पर जहाँ हम बैठे हुए हैं, पीपलदा विधानसभा से। तो इस विधानसभा के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के हैं और हमने सुना है कि आप भी इस विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या आप पीपलदा विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पीपलदा विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। मेरी पहले भी प्रबल दावेदारी थी, लेकिन लास्ट टाइम पे मेरा टिकट कटा था जब राहुल गांधी जी रोड शो में 2017 में जो रोड शो में आए थे 2018 चुनाव के लिए। उसके पहले मेरा राहुल गांधी जी मेरा टिकट फाइनल कर गए थे। तो फिर अभी तो आप ही की पार्टी के एमएलए हैं, तो अक्सर देखा गया है कि जो पार्टियां होती है वो जीते हुए एमएलए के टिकट नहीं काटती है, तो फिर ऐसे में मतलब आपको कैसे उम्मीद है कि पार्टी आपको मौका दे? देखो, ये पार्टी को देखना है कि जो हमारे उदयपुर चिंतन शिविर में जो क्लियर हो गया है,
अगर हमारे उदयपुर चिंतन शिविर में हुआ, उसका अनुमोदन भी रायपुर जो छत्तीसगढ़ है वहाँ रायपुर में भी हुआ था। तो ये तो पार्टी के फैसले हैं, लेकिन ये है कि पार्टी जो काम करने वाले हैं, महिलाओं को भी अब तवज्जो देगी, तो महिला में भी मेरी प्रबल दावेदारी है। जो विधायक के जो टिकट देने के जो पैरामीटर है, उन सारे पैरामीटर में मैं उतर रही हूँ। मैं अपने जेब के पैसे से मतलब पार्टी के लिए खर्च करती हूँ, और आज से नहीं, मेरी 2 पीढ़ियाँ पार्टी के लिए समर्पित रही। और आज दिन तक राहुल गांधी जी ने भी मेरे से पूछा था कि आपकी परिवार को कुछ मिला? मैंने कहा मेरे परिवार को कुछ नहीं मिला। हमने त्याग तपस्या की है और हमने पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। हमें टिकट नहीं मिला तब भी हमने यहाँ से हमारे विधायक को जिताया था, हमने पार्टी का सम्मान किया। अगर ठीक है कि पार्टी की कई मजबूरियाँ होती हैं, तो पार्टी को अगर क्षति पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें और चांस ये रहता है कि आखिरी दम तक लड़ना है, और पार्टी जो निर्णय करेगी उसका सम्मान है। और तो वर्तमान जो विधायक है, इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? अच्छा काम किया या कुछ कमियां रही? देखो, वर्तमान अगर यहाँ का कार्यकाल सबको दिख रहा है और सबको पता है, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार बुरी नहीं है, व्यक्ति बुरा हो सकता है कि जिसकी सोच में फ़र्क है। मैंने भी जनरल सीट पर चुनाव लड़ती हूँ, और मुझे जनरल सीट पे मैं जातिवाद पे ना जाके, कोई ये कहता है कि मैं जनरल सीट पे हमेशा जीतता हूँ, तो वो जातिवाद में एक बार तो आपको जनता जिता देगी, लेकिन अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको जनता दोबारा मौका देगी, और अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको जनता ऊपर उठाती है तो जनता नीचे भी गिरा सकती है। ये विधायक के उसमें है। मैं इन चीज़ों पे है, मैं तो जनसेवक हूँ, मैं किस पद पे रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं जनता की हितैषी हूँ और जनता के मुद्दे हमेशा उठाती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ। अच्छा, एक तो सिटिंग एमएलए पार्टी के हैं और आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और एक और बड़े नेता का नाम इसी क्षेत्र से आता है, चेतन जी पटेल, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक कंपटीशन बन रहा है, तो आपको मतलब क्या लगता है कि सबको छोड़ करके आपको ही पार्टी क्यों मौका दे, या मतलब चेतन जी पटेल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो हमारा बेटा है और दावेदारी करने उसका भी अधिकार है, वो भी इस क्षेत्र से है, और युवा में आता है तो युवा की दावेदारी रहती है। लेकिन इसके लिए अभी हमें संगठन में भी कुछ काम करना पड़ेगा। जो मैं संगठन में जो काम कर रही हूँ, मेरी दावेदारी प्रबल इसलिए है कि मैं सत्ता संगठन का दोनों का अनुभव भी है। सत्ता भी का मैंने प्रधान के रूप में काम किया, और मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही, मैं प्रदेश जनरल सेक्रेटरी रही, मैं कई जगह प्रभारी रही, मैं अभी जिलाध्यक्ष भी हूँ, मैं पीसीसी मेंबर भी हूँ। तो दावेदारी मेरी प्रबल है और महिलाओं में है। और चेतन दावेदारी कर रहा है तो वो अपना बच्चा है, चेतन क्या और भी कर रहे हैं बहुत सारे। तो मैं भी 2008 से दावेदारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने दावेदारी की, जिसको भी टिकट मिला उसके मैं साथ लगी। मैंने पार्टी का नुकसान नहीं किया। जबकि 2018 में मुझे कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का लोग किया, लेकिन मैंने पार्टी का सम्मान किया। मैं पार्टी का नुकसान नहीं करती है। पार्टी का नुकसान करते हैं तो अभी ये कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं इस चीज़ पर नहीं जाती। दावेदारी लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सब दावेदारी करते हैं। अगर पार्टी चुनती है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पार्टी किसी और को चुनती है तो आपकी क्या लाइन, पार्टी लाइन से हट करके चुनाव लड़ेंगे या पार्टी की बात में? मेरा 99% तो मेरा क्या 100% ही मेरा कांग्रेस पार्टी सर। पार्टी मेरा सम्मान करती है। पार्टी मुझे, अगर परिवर्तन होता है तो पार्टी निश्चित रूप से मुझे टिकट चुनाव लड़ाएगी। पार्टी ऐसा मौका नहीं देगी कि हम जैसी संघर्षशील महिलाओं को पार्टी वो हटाए। और उसके बाद भी क्योंकि हमें एक सब्र होता है, हर बार पैसा भी हम खर्च करते हैं, फिर इसका जवाब जनता देगी कि अगर मान ले पार्टी में फिर अगर कोई गलत डिसीजन हो गया तो ये इसका फैसला तो जनता करेगी। मैं जनता, क्योंकि मेरे लिए जनता मेरे लिए सर्वोपरि है जी। और मान लो कि आपको टिकट मिल भी गया और आप कामयाब हो भी गए, तो पीपलदा विधानसभा को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? इस क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं? पीपलदा विधानसभा के लिए मेरे को बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि मैं ग्रास रूट से जुड़ी हुई हूँ और मूलभूत समस्याओं के साथ साथ जो पीपलदा की जो जनता चाहती है कि यहाँ कोई नया उद्योग नहीं है। यहाँ बस यही है कि ऐसे खेती पे है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है। तो मेरी जो सोच है, पहले भी ये सोच थी कि मैं कुछ ऐसा करके बताऊं कि जो इटावा का जो डेवलपमेंट है, जो इटावा में ऐसा कोई उद्योग हो ताकि हमारा जो बेरोजगार है उनको रोज़गार मिले। ऐसा मेरी यहाँ सोच है। और सीसी खरंजे ये तो सब देते ही है, कोई वो डेवलपमेंट नहीं है, ये तो सरकार देती है। लेकिन अभी भी हमारी सरकार ने बहुत सारी कार्य किए। तो मेरा अभी जैसे मेरे यहाँ पे ये सुखनी नदी है,
यहाँ भी मुझे जैसे जिस तरह से हमारा रिवर फ्रंट का है, तो ये सूखनी नदी का पानी वेस्टेज जाता है, तो इसको भी मेरा कुछ करके पर्यटन स्थल बनाने का मेरा सोच है। सवाल और मैडम मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पिपलदा विधानसभा जो है जनरल सीट है, और अभी के सिटिंग एमएलए भी मतलब एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो लड़ना तो सबका अधिकार है, वो सब जगह से लड़ सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ से जनरल कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए? इसका जवाब मैं दूंगी कि जनरल सीट है, लेकिन यहाँ हाड़ौती में 17 सीटें हैं, हर ज़िले में रिजर्व सीट है, लेकिन कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में हमारी हर विधानसभा पे हमारे 25,000 से कई वोटर्स नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा वोट हमारे 50,000 के वोटर्स है। तो इसमें क्या है कि जब हमें निर्दलीय लड़ जाता है, कोई टिकट नहीं मिलता, तो मेरा समाज जो कहता है कि हमारा वोट बैंक कितना है, तो वो निर्दलीय लड़ जाता है और उसमें हमारी नुकसान होता है। तो उनको बैलेंस करने के लिए 2 टिकट, पहले एक ही टिकट दे देते मनोर थाना, उसके बाद फिर हमारे मनोर थाना से हमारा फ़र्क नहीं पड़ता, तो कोटा बूंदी में अब एक टिकट ये पीपलदा पे हैं। तो इससे क्या बैलेंस करते हैं, एससी की रिजर्व सीट हैं, जनरल पे सब जनरल लड़ते ही हैं, केवल 17 सीटों में से 1-2 टिकट ही तो एसटी मांगता है, और एक सीट है ये कहते हैं कि किशनगंज में, तो वहाँ शहरिया, एक सीट पे शहरिया, तो वहाँ शहरिया को देते हैं, इसलिए है ना जो मीणा समाज को ये टिकट देते हैं। दूसरी बात, मैं इस जातिवाद से हटके हूँ, मैं ये नहीं करती कि मैं मीणा हूँ इसलिए मुझे टिकट दिया जाए, नहीं, मैं वर्कर हूँ, मैं पार्टी की वर्कर हूँ, निष्ठावान वर्कर हूँ, और जनता की हितैषी हूँ, और मैं 36 कौम की नेता हूँ, 36 कौम को लेके जाती हूँ। मेरे ऊपर कोई जातिवाद का आरोप नहीं है। मैंने पंचायत समिति में ये दिखा दिया कि चाहे वो जनरल हो, जनरल तो जनरल ही होता है, उसमें ये थोड़ी जनरल ही बैठते हैं, सेकंड एसी, थर्ड एसी में बैठते हैं, ये तो जनरल है, जनरल तो डिब्बे में हम बैठते हैं, जब जनरल डिब्बा आता है तो हम घुस आते हैं। तो अपना अधिकार है, ये अपना हक है, और हम अधिकार और हक के अनुसार हम टिकट आते हैं। मैं तो मीणा के रूप में नहीं मांगती, मैं तो एक महिला हूँ और मैं वर्कर हूँ, और पार्टी के लिए मैं करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए हैं। मैंने परिवार को भी समय कम देकर पार्टी को ज़्यादा चुना है, और मैं पार्टी के लिए समर्पित कर। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने प्रशंसकों को और जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता को और प्रशासन को यही संदेश देना चाहूँगी कि भाई आपका नेतृत्व करने वाला अच्छा हो तो आपके दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं प्रधान रही हूँ, इसलिए मैं जनता की समस्याओं को समझती हूँ। अगर मैं आती हूँ तो जनता की ये जो समस्या जो आज हैं वो समस्या नहीं होगी। लोकल अगर इस बात पे भी हमारा ये हो गया कि ये मीटिंगें हुई हैं, 3-3 हज़ार लोगों की मीटिंग ही हुई है। यहाँ मेन पीपलदा का दुर्भाग्य है कि पिछले 2 बार से बाहर का आ रहा है। पहले बीजेपी का बाहर का आया तो तब भी पब्लिक परेशान थी, अभी कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, दोनों बाहर आए। जो लोकल होता है, कोई का अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी नहीं करता, उसकी आंखों में शर्म होती है, और लोकल कार्यकर्ता वहाँ बैठता है, और ये बाहर वाले आते हैं और ये अपनी मानमानी करके इनकी उन लोगों के बारे में या समस्याओं के बारे में कोई पता नहीं होता, और वो अपना काम करते हैं, या तो कुछ उनके चेहरे चपेटे होते हैं या अधिकारी राज करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जैसी आएगी तो अधिकारियों को राज नहीं, मैं खुद जनता के बीच में रह के उनकी सेवक बन के खड़ी हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।